नाउ मूविंग टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट। राम कितना पैसा अमाउंट है उसको मिलेगा ऑन 4096 रुपीज। मतलब प्रिंसिपल है आपका 4096 रुपीज। टाइम पीरियड इट इज गिवन 18 मंथ्स, मतलब टी में लिखा हुआ है 18 मंथ्स एट रेट 12.5% पर एनम। 12.5% पर एनम है and compounded half yearly. Compounded half yearly, that's why I had written k is equals to 2. So calculation start करते हैं। तो 18 months पहले उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 18 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ मतलब ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो 3/2 ईयर। 3/2 ईयर मतलब हम लिखते नहीं है वैसे, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कैंसिल हो जाने वाला है, तो लिख सकते हैं इस तरह से। a is equals to p in the bracket 1 plus r by k upon 100 raised to t into k. Putting the value 4096, 1 plus r means I can write 25/2, 25/2 into ये k का 2 अब अगेन यहाँ से लेंगे तो that is 2 into 100 raised to t into k, तो t is 3/2 into k means 2। ये आपको पता चल गया होगा, ये 25/2 ये किसका है 12.5% का। Now simplifying this 25 fours are, so I can write 4096 here 1 plus 1 upon 16 and 2 cancel out, so raised to 3, so 4096 into 17/16 into 17/16 into 17/16, कुछ इस तरह से आपका कैलकुलेशन होने वाला है। तो 16 का क्यूब करते हो तो 16 2s are 32 8 89, 16 5 are 18, 16 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका क्यूब ही है। तो नाउ 17 का क्यूब जो भी करते हो वो आप कर लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा ए। मतलब जो पर्सन है हमारा वन तो भी जिसने भी ये पैसे दिए हुए हैं तो राम विल गेट दिस मच मनी आफ्टर द एंड ऑफ दिस ईयर, मीन्स 3/2 year or 18 months. Now question number 10 is that the population of place increased to 54,000 in 2003। मतलब population in 2003 हमें दिया हुआ है that is 54,000 और increase दिया हुआ है। increase मतलब इंक्रीमेंट का सम है, परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला। ओके ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिक्रीज हुआ लिखा हुआ होता है तो ये डिक्रीमेंट का सम होता है। तो अगर आपको याद हो सेकंड एक्सरसाइज में मैंने इंक्रीमेंट परसेंटेज डिक्रीमेंट वाला टोटल किया था। न्यू प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीमेंट एंड दिस इंक्रीमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर। मतलब अगर मुझे 2001 की भी प्राइस पॉपुलेशन चाहिए 2002 तो पहले 2002 का अज्यूम करके उसके ऊपर मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा। बट अगर 2004 2005 चाहिए तो ये 2003 लेके मैं कर सकता हूँ। अगर 1 ही ईयर का गैप है तो यही चल जाएगा न्यू प्राइस इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीमेंट, मतलब न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल पॉपुलेशन प्लस इंक्रीमेंट। बट जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला डिराइव किया था तब बताया था कि पॉपुलेशन रिलेटेड सम आपको फाइंड करने हैं तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज हम काम में आने वाली है कि इंक्रीमेंट फाइंड करना है। इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब साल में 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक पॉपुलेशन हमें फाइंड करनी है ए पी इन 2001 एंड दूसरा बी पी इन 2005, मतलब दोनों केस में। अब देखो 2001 मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये कर लेते हैं कि पॉपुलेशन इन 2001 चाहिए तो इससे कम होगी 2003 माइनस डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट है ही नहीं भैया। डिक्रीमेंट होगा तो आप उस तरह से डिक्रीमेंट करोगे ना, बट हमें तो इंक्रीमेंट दिया है तो हमें कंपलसरी यहाँ पे माइनस इंक्रीमेंट करोगे। तो इंक्रीमेंट कर सकते हो बट तो पहले अलग से आप इसके ऊपर इंक्रीमेंट फाइंड करके आओ, क्योंकि इंक्रीमेंट इसके ऊपर कैलकुलेट करना नहीं होता, हमें किसके ऊपर करना होता है प्रीवियस प्राइस पे, मतलब प्रीवियस 2001 की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इंक्रीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला मैं पार्ट कर रहा हूँ, तो पॉपुलेशन इन 2003 जो नया ईयर होगा वो आगे रहेगा इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 इन द ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 रेज टू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ईयर, क्यों दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2 ईयर का है। इज इट क्लियर? नाउ
putting the value population in 2003 that is given 54,000 is equals to population 2001 की पता नहीं है, x मान के चलता हूँ, 1 plus 5 by 100 raised to 2, so I can write 54,000 is equals to x into 5 20s are, so I can write 21 by 20 into 21 by 20. So simplifying this, so x is equals to 54,000 into 20 into 20 upon 441. So ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 0, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 1 कैरी फोर, तो 216 अपॉन 441 ये आपका आंसर आएगा. बट ये पॉपुलेशन जो भी आएगी, ये पॉपुलेशन आपकी डेसिमल प्लेस में आने वाली है, और डेसिमल प्लेस में कभी भी पॉपुलेशन नहीं हो सकती. डेसिमल प्लेस में पॉपुलेशन नहीं हो सकती तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नियरेस्ट राउंड फिगर में लेना पड़ेगा. तो 48,979 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर मेरा, तो ये आंसर मैं लिख देता हूँ 48,980 पीपल. क्यों? क्योंकि डेसिमल प्लेस में कभी भी पॉपुलेशन नहीं हो सकती. पॉपुलेशन कभी भी हम काउंटिंग कर रहे क्लास में, भाई एक स्टूडेंट 2 3 4, तो ऐसे पॉइंट में कभी भी नहीं आ सकते. तो ये राउंडेड ऑफ है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज बी, पॉपुलेशन इन 2005 चाहिए. तो 2005 मतलब नया ईयर हुआ, तो ये आगे लेना पड़ेगा इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2003 1 plus r by 100 रेस्ट टू टाइम पीरियड. तो यहाँ पे 2003 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट मतलब रेट जो भी है, अगर एक ही साल होता तो हम एडिशन कर लेते, चलता. तो ये ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा मत करना कि 2001 चाहिए तो 2003 1 minus r by 100. डिक्रीमेंट होता तो यहाँ प्लस की जगह पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता. सो वैल्यू पुट करते हैं तो 54,000 इज इट इज 1 plus r, r मतलब 5 by 100 रेस्ट टू टाइम पीरियड. यहाँ पे भी 2 ईयर ही रहने वाला है, दोनों के बीच का गैप यही है. तो 5 20s are, so 54,000 into 21 by 20 into 21 by 20. तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 7 0, 2 से कैंसिल करोगे 135, 135 into 441 ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 59535. मतलब इतने पीपल होंगे 2005 में. सो दिस इज अ सॉल्यूशन. अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला सम होता, पॉपुलेशन इन डिक्रीमेंट 2001, तो यहाँ पे बाकी कुछ एज इट इज ही रहने वाला है. यहाँ प्लस की जगह पर माइनस लिखना पड़ता, यहाँ भी प्लस की जगह पर माइनस लिखना पड़ता. कब? जब डिक्रीमेंट वाला सम हो तब. फिर भी नई प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीमेंट, वही फॉर्मूला है. न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस डिक्रीमेंट, तो सेम फॉर्मूला है बट प्लस की जगह पर माइनस करना पड़ेगा. आई होप ये क्वेश्चन में आप क्लियर हो. मूविंग टू द 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन भी आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक यूज बताया था कि बैक्टीरिया का ग्रोथ देखने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो. तो ये बैक्टीरिया रिलेटेड सम है. इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया का काउंटिंग किया तो वो काउंटिंग क्या आया, वाज इंक्रीजिंग. मतलब ये इंक्रीमेंट का ही सम हुआ. तो इंक्रीमेंट के सम में आपको पता है कि न्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्लस इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. अगर डिक्रीमेंट का होता तो न्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल माइनस डिक्रीमेंट करना पड़ता है. इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर. आर गिवन इट इज 2.5% पर आवर है. देखो यहाँ पे आवरली कैलकुलेशन. अब तक जो भी सम कर रहे थे वो क्या थे, एनुअली कैलकुलेशन कर रहे थे. तो एनुअली कैलकुलेशन में आपको टाइम पीरियड भी एनुअल ही दिया होता था और हम ईयर ही ले रहे थे. अब यहाँ पे आवरली दिया हुआ है तो हम टाइम पीरियड भी आवर में ही लेंगे. सो ध्यान रखो, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स. तो t इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आवर्स. तो याद रखना ये दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए. अगर यहाँ मंथली कैलकुलेशन दिया होता तो पर मंथ हो तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी आपका क्या होना चाहिए, मंथ में होना चाहिए. वीक हो तो वीक के हिसाब से होना चाहिए. So if this is 2 hours was the if the count was initially starting में population कितनी थी, तो 5,06,000 इतना इनिशियल पॉपुलेशन था. तो अब आपको क्या फाइंड करना है, ए आफ्टर 2 और कितना होगा. तो काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर
2 आवर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मतलब P, यहाँ पे P मतलब 506000 है, इनटू 1 प्लस R मतलब 2.5% अपॉन 100 रेज टू टाइम पीरियड इट इज 2 आवर। अगर यहाँ पे सब कुछ T और K और सब कुछ सेम ही है, दैट्स व्हाई आई हैड नॉट रिटन K। तो अब इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे 25 का डेसिमल प्लेस निकालूंगा तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 10, तो 506000 इंटू 4 1 जा 4 प्लस 5, तो 5 अपॉन 40 रेस टू 2 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि 40 आने वाला है तो 40 प्लस 5, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, ये क्लियर, सॉरी 41 आ जाएगा। नाउ सिंप्लीफिकेशन 506000 इंटू 41/40 इंटू 41/40, सो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल आउट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो नियर अबाउट ये 841 इंटू 5060 आने वाला है, तो ये कैलकुलेशन आपका आएगा 53116 इतना नियर अबाउट आपका आंसर आने वाला है। डिवाइड बाई यहाँ पे तो 16 तो है ही, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि बैक्टीरिया भी अगर काउंटिंग करते हो तो वो कभी भी डेसिमल प्लेस में नहीं हो सकते, तो उसका भी आंसर आपको क्या देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे पॉपुलेशन डेसिमल प्लेस में नहीं हो सकती, वैसे ही बैक्टीरिया भी डेसिमल प्लेस में नहीं हो सकते। अब तक जो सारे सम किए वो हमने इंक्रीमेंट वाले किए। अब लास्ट एक सम है वो डिक्रीमेंट वाला, मतलब डेप्रिसिएशन वाला सम दिया। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000, मतलब उसकी ओरिजिनल प्राइस, या तो ओरिजिनल प्राइस 42,000 रुपीज ले लेते हैं। तो स्कूटर को हमने 42,000 में परचेस किया। इट्स वैल्यू डेप्रेशिएटेड, मतलब ये डेप्रेशिएशन का सम हुआ। डेप्रेशिएशन मतलब कमी होना या तो डिक्रीमेंट होना, वो भी बोल सकते हो। डेप्रेशिएशन एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% के हिसाब से इसकी प्राइस है वो कम होती जा रही है। नाउ फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, मतलब टाइम पीरियड हमें 1 ईयर दिया है, 1 ईयर के बाद हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये 1 ईयर की जगह पर 10 ईयर होता तो हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट से फॉर्मूला से इजीली कर लेते। 1 ईयर से भी बहुत इजीली कर सकते हैं, बट 1 ईयर के लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो या तो डायरेक्ट परसेंटेज डिक्रीमेंट का फॉर्मूला लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ऐसे लिख लो, न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस माइनस डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट 1 साल के लिए तो आप इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर लोगे तो भी हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व कर रहा हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से प्राइस आफ्टर प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर का ही कैलकुलेशन है तो टाइम पीरियड 1 है। ओरिजिनल प्राइस इन द ब्रैकेट 1 यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों माइनस है वो आपको पता होना चाहिए, क्यों, बिकॉज डेप्रेसिएशन का समय है। और ओरिजिनल प्राइस पे ही हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे 42,000 एज इट इज, यहाँ पे 1 एज इट इज माइनस R 8/100 रेस्ट टू टाइम पीरियड अब हमें लिखना है 1 ईयर। So simplify 42,000 as it is, here 100 minus 8 करते हो तो 92 into 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाने वाला है, तो 420 into 92, ये मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 420 into 92, so 0 2 18 1 carry over 37 and 2 zeros are 0 84, so 0 4 16 8 38640 इतने रुपीस आपके आने वाले हैं। मतलब स्कूटर की प्राइस आफ्टर सेकेंड ईयर अगर देख रहे हो, और सॉरी 1 साल के बाद, तो 38640 रुपीस होगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एक्सरसाइज। सो दिस वाज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर then please ask in the comment box. I will definitely try to reply you. Thank you for watching these videos constantly and supporting me. Please share and subscribe my channel, and if you like my videos then please press the like button so I can make more videos related to RS Agrawal and RD Sharma. Thank you everyone.